हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो उन्होंने 110 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है हर घंटे 2025 की। अगर हम बात करके चले तो 234 सेशंस देखने को मिले अभी तक 2025 के अंदर हमको, जहां पर 141 के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच के निकले। ओवरऑल ये सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। अगर हम नेट सेल डेज की बात करके चले पिछले 20 सालों के अंदर, सबसे ऊपर 2008 वाला था, उसके बाद में ये निकल के आ रहा है। अब जितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने निकाला है, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डाला है। इस चक्कर में मार्केट हमको स्टेबल दिखाई दी है। जितना उम्मीद थी मार्केट का हाल बुरा होना चाहिए था, उतना होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। निफ्टी 100 की बात करके चले तो अप्रॉक्स 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप 5% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करके चले तो वो 7% नीचे जाते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करके चले तो भाई 2 लाख रुपए किलो हो गया भाई। पहली बार 2 लाख का नंबर छूता हुआ दिखाई दिया है। और ये भाई मजाक ही हो गया मार्केट में ना। ऐसा होता है कि फन के लिए कोई बोलता है, अभी की बात है 1.5 लाख रुपए हुआ था, ऐसे मजाक मजाक में बात हुई थी। 2 लाख होगा क्या? 2 लाख हो गया। ऐसे तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर आया था हमारे पास में, वो कहता भाई 8 लाख सिल्वर पहुंच जाएगा। तो मैंने सुना था पर मनी मन में हंस रहा था, क्या पता भाई फ्यूचर के अंदर हमको ये भी देखने को मिल रहा है। बाकी इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 0.71% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है नवंबर के महीने के अंदर। फिर भी देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव साइड पे सारी की सारी कहानी दिखाई दे रही है। अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करके चले तो एक्चुअली इन्फ्लेट नहीं हो रहा, डिफ्लेट हो रहा है। अगर हम 6 मंथ्स की बात करके चले तो -3.91%। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फूड जो इंडस्ट्री है इंडिया की वो रिसेशन की तरफ जा रही है? पर ऐसा कहा नहीं जाएगा। अगर आप ये टेबल देखोगे समझ में आएगा। हाउसिंग की बात करके चले तो स्टेबल ही रहा है। जितना इन्फ्लेशन अक्टूबर में था उतना ही नवंबर में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अब इन्फ्लेशन घटना चाहिए था, क्योंकि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई। सांस ही नहीं आ रही है ढंग से तो दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के अंदर। बाकी जगह का मुझे पता नहीं। तो इस चक्कर में तो मन करता है कि भाई प्रॉपर्टी लेनी ही चाहिए। यहाँ तो लो ही मत, बाहर ही जाओ कहीं ना कहीं, यहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। एजुकेशन की बात करें चले तो वहां पर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा सा ही नीचे हुआ है बट नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। शायद रेपो रेट नीचे जाती हुई दिखाई दी है। इस चक्कर में जो इफेक्टिव रेट था वो नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। हेल्थ की बात करके चले तो वो भी सस्ती होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी को कम किया गया है। जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उस सेक्टर के अंदर। फ्यूल और लाइट की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और रीजन भाई क्लियर है, क्योंकि हमारी करेंसी का बैड बजा पड़ा है और जो फ्यूल वगैरह है वो हम इंपोर्ट ही करते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करके चले तो वो सस्ता होता हुआ दिखाई दिया है। और रीजन क्या है? अगेन जीएसटी कम होता हुआ दिखाई दिया था फेस्टिव सीजन के अंदर, उसी की वजह से नंबर देखने को मिल रहे हैं। बाकी ईडी की बात करके चले तो उन्होंने 117 करोड़ से ज्यादा अटैच किए हैं प्रोबो के मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ईडी का ये एलिगेशन है कि ये स्किल बेस्ड गेम नहीं थी, प्योर गैम्बलिंग थी। सट्टा ही तो था भाई। यस नो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसमें क्या स्किल था? अब कोई कह सकता है हाँ भाई स्किल है भाई, आपने सही तुक्का लगा दिया, हाँ भाई स्किल है, पर एक्चुअली सट्टा ही था ये। प्रोबो वालों को कहना है कि भाई हमारे सारे कंप्लाइंस पूरे हैं, कॉपरेशन करेंगे, हम प्रायोरिटाइज भी करेंगे यूजर की सेफ्टी को। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ड्रीम 11 की बात करके चले, जिन्होंने एक्चुअली रियल मनी गेमिंग को मैं कहूंगा इंडिया में पॉपुलराइज किया था 2017-18 की बात है शायद, जब मैंने ड्रीम 11 की पहली केस स्टडी बनाई थी, जहां पर मैंने बताया था भाई इन्होंने सट्टे को एक तरह से लीगल करने की कोशिश करी है। और उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था कि गवर्नमेंट इसको रोकेगी या फिर नहीं रोकेगी। इतने टाइम आने के बाद में गवर्नमेंट ने इसको रोका। अब ड्रीम 11 इतना बड़ा हो चुका है, इतनी फंडिंग उठा ली है, तो इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इन्होंने अपनी ड्रीम 11 पेरेंट कंपनी को 8 नए टुकड़ों में बांट दिया है। 8 अलग अलग स्टार्टअप हो गई है। एक तो जो फैन कोड है जहां पर क्रिकेट मैच वगैरह दिखाए जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, वो एक अलग कर देंगे। ड्रीम सेट गो जो इनका एक्सपीरियंस वाला सिस्टम है। ड्रीम क्रिकेट जहाँ पर क्रिकेट गेम्स है। ड्रीम स्पोर्ट्स एआई जहाँ पर एआई का यूज करके स्पोर्ट्स के एनालिटिक्स प्रेडिक्शंस वगैरह दिए जाएंगे। ड्रीम मनी जो कि एफडी और गोल्ड के ऊपर पूरा ध्यान देने वाली है। ड्रीम होराइजन जहां पर एक ओपन सोर्स सैस बनाया जाएगा। ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो कि एक फिलैंथ्रोपी होने वाली है, मतलब चैरिटी दी जाएगी। और जो ड्रीम 11 कोर बिजनेस था वो भी इन्होंने ड्रीम 11 का जो कोर बिजनेस था उसको भी थोड़ा सा रिवैम्प किया है, जहां पर फैंस आ सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, क्रिएटर लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, चैट्स वैट्स वाले 11 ऑप्शंस हो गए। 1000 के आसपास स्टाफ है और ये किसी को भी नहीं निकाल रहे। 800 को तो इधर उधर कर दिया गया है, अलग अलग कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जो ड्रीम 11 है उसके पास 200 से कम एम्प्लॉयज रह गए हैं। और कोई इनका प्लान नहीं है ले ऑफ करने का, क्योंकि सफिशिएंट कैपिटल है इनके पास में। हाँ कॉस्ट कटिंग करेंगे बट कैपिटल सफिशिएंट है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल शायद नहीं रहेगी बट लास्ट नंबर प्रॉफिटेबल था। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही
ही डेली बिजनेस यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी सत्य नडेला जी की बात करके चले तो उन्होंने एक बेंगलोर के इवेंट के अंदर बोला कि वो एक क्रिकेट ऐप बना रहे हैं। बेसिकली वो यूज कर रहे हैं जहां पर एआई का यूज करके डीप रिसर्च करी जा रही है क्रिकेटर्स को एनालाइज करने के लिए, जहां पर ऑल टाइम ग्रेड्स लिए जा रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी रीजनिंग क्या है, कैसे वो डिसीजन लेते हैं कौन से शॉट के लिए, वो सब कुछ देखा जा रहा है। और मुझे लगता है भाई बहुत ही खतरनाक सीन हो सकता है एआई की वजह से। आज मान लो आप सचिन की बात करके चलो, आप उनके सारे के सारे मॉडल को ट्रेन कर सकते, जितने भी आजकल मैचेस रिकॉर्ड हो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे कि भाई कहां पर बॉल आती थी, कैसे आती थी, उसको कैसे खेलते थे, उसका मतलब क्या था क्या था क्या था। ऐसे करके जो टेक्निक सिखाई जाती है ना, उसको एक मॉडर्न गेम टेक्निक बनाई जा सकती है, इसी को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। इनफैक्ट प्लेयर्स की वीकनेस जल्दी ढूंढी जा सकती है। कोई नया लड़का आया है, आपने उसकी सारी क्लिप्स चढ़ाई, पहले आज के टाइम पे एनालिस्ट होते हैं जो एक्चुअली देखते हैं वीडियोस को, एनालाइज करते हैं कि भाई ये वाला शॉट लेने में इसको दिक्कत आती है तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी बनाएगा तो ये हो जाएगा। तो अगर एआई के ऊपर काम किया जाए शायद स्ट्रैटेजी बनाने की उतनी जरूरत ना पड़े। एआई बहुत सारी चीजें दे सकता है कि देखो दिस आर द वीक जोन्स ऑफ हिम, उसने जितनी फुटेजेस थी जहां जहां से बंदा आउट हो सब कुछ डिटेक्ट कर लिया है। बाकी आईसीसी और जियो स्टार ने एक पोस्ट डाला जहां पे क्लियर किया गया है कि भाई हमारे टुकड़े नहीं हुए हैं, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मतलब आने वाला जो टूर्नामेंट है हमारे पास से दिखाई जाएगा। जितना मीडिया में रूमर्स फैले थे वो सही नहीं है। अब एक्चुअली वो रूमर्स फैले थे, फैलाए गए थे, नो आइडिया, क्योंकि ये नहीं है कि एक पोर्टल पे था, वो सब पोर्टल के ऊपर था। हाँ कुछ कुछ डेटा थोड़े अजीब से लग रहे थे जो हमने न्यूज में भी बात करी थी कि भाई इन्होंने इतना लॉस कर दिया, शायद फ्री दिखाने के चक्कर में किया होगा। जिस टाइम पे हॉटस्टार अलग हुआ करता था उस टाइम का शायद लॉस होगा क्योंकि फ्री दिखाया था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और जितना लॉस की बात करी गई थी उतना लॉस समझ में भी नहीं आ रहा था, जितनी डील नहीं थी उससे ज्यादा का लॉस दिखाई दे रहा था। तो अब क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने भाई ऐसा नहीं है, या फिर हो सकता है कि अंदर कोई बातचीत भी हो गई हो। इसके अलावा इंडिगो की बात करके चले तो भाई वो 500 करोड़ का कॉम्पनसेशन पे आउट देने वाले हैं जो एस्टिमेट किया गया है, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा भी देना चाहिए। अगर हम डीजीसीए की बात करके चले तो उन्होंने 10% फ्लाइट कम करने की बात करी है जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है इस विंटर शेड्यूल के अंदर। ठीक है भाई सही चीज है, मतलब ये उन्होंने उड़ता तीर लिया है। ये कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में ड्यू पुली बनी जा रही है ना हर जगह पे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखो मैं पूरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट का हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ बिजनेस 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 होता है, बट इंडिगो ने जो चीज करी है ना इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। देखो ड्यू पुली गलत नहीं है, मैं तो कहता हूँ मोनोपोली भी गलत नहीं है, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो भाई खतरनाक डर होना चाहिए। चाइना के अंदर एमआई अगर आप देखते हो तो राजा है, वो सब कुछ टूथब्रश भी बेचता है, सब कुछ बेचता है, दुनिया की सारी चीजें बेचता है। हुआवे भी इसी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप देखोगे दोनों कंपनीज बहुत ज्यादा पावर जाइंट है, कंपनीज कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकती क्योंकि पता है भाई गवर्नमेंट कंपनी छीन लेगी। बाकी शिप रॉकेट की बात करके चले तो उन्होंने 38 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो भाई रेवेन्यू बढ़ा है जिसके पीछे एक्सपेंसेस भी बढ़ाए गए हैं, और इसी चक्कर में हमको नेट लॉसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है ऐसी खुशी वाली बात है कि मैं नेट लॉसेस घटा दी कंपनी ने, वाह 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 वाह, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं शिप रॉकेट के कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, शिप रॉकेट का नाम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6-8 महीने में कहूंगा बहुत बुरे रह रहे शिप रॉकेट के। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करके चले बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे वेंडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी वन कार्ड की बात करके चले तो 40 करोड़ रुपया रेस किया उन्होंने डेट की फॉर्म के अंदर 13.85% के इंटरेस्ट रेट के लिए 3 साल के लिए। इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 2.6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 1426 पे पहुंच गया। लॉसेस 401 करोड़ के थे, ये मैं फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर रहा हूँ, 25 के अभी नंबर्स नहीं निकल के आए हैं। बट उसके बाद में कंपनी ने डेट की फॉर्म में पैसा रेस किया है, छोटा पैसा है, 40 करोड़ ही रेस करे गए, जितना बड़ा लॉस कर रहे हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये पैसा रेस क्यों किया गया है? क्या मार्केट से पैसे नहीं मिल रहे थे, करंट वैल्यूएशन के ऊपर डाउन करना पड़ रहा था, तो उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए पहले लोन ले लिया। बाकी स्पीडी की बात करके चले तो वो भी 160 से 165 मिलियन डॉलर रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 320 मिलियन डॉलर इस साल में वो रेस कर लेंगे। कहा जा रहा है जो पैसा होगा ये फ्लैट वैल्यूएशन ही होगा, 1.5 से 1.8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। इसके अलावा डिज्नी की बात करके चले तो उनके सीईओ ना अभी एक इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है। सबसे पहले जो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स वाली डील हो रही है वो नेटफ्लिक्स को एक अलग ही लेवल की पावर दे देगी, क्योंकि सारा का सारा ओटीटी जायंट ये बन जाएगा। इसकी वजह से वो प्राइस मैनिपुलेट कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा पैरामाउंट की बात करिए कि भाई 54 बिलियन डॉलर का वो डेट रेस कर रहे हैं, और ये जो डेट है ना भाई ये ब्रिज लोन है, मतलब ये कोलेटरल फ्री है, बट अभी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। टेम्परेरी लोन्स जो होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत हायर भी हो सकता है, 15, 20, 30%, पता नहीं कितना होगा, बट आप मान के चलो डिस्क्लोज नहीं है हमारे पास में। तो ये 13.5-14
15% नहीं होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो, क्योंकि कोलेटरल फ्री भी है ना। अगर आप बैंक में कभी लोन लेने के लिए जाते हो तो कोलेटरल फ्री जो लोन्स होते हैं वो थोड़े रिलेटिवली महंगे लगते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो अगर ये वाली डील जो पैरामाउंट करने की कोशिश कर रहा है, ये अगर थोड़ी सी स्ट्रेच हुई, 1-2 साल हुई, और जितना पैसा वो डेट की फॉर्म में मार्केट से रेज कर रहा है, ये रिस्की है इनके लिए। पहले पैरामाउंट वालों ने अपने एम्प्लॉयज निकाले कॉस्ट कटिंग के चलते, और अब फिर मार्केट से लोन उठा के फिर एक नया खर्चा पाल रहे हैं। पैरामाउंट की पिच की बात करके चले तो वो कहते हैं भाई 2x रखेंगे हम अपना जो डेट टू एबिटा रेशियो है आने वाले 2 साल के अंदर, और ये एक्विजिशन होने के बाद में 4x तक का पहुंच जाएगा, जो मतलब हायर साइड पे है, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए मान के चलो, बट 4x की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाएगा। बट मूडी का कहना है ये 7x लेवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर भाई स्क्रूटनी बैठी है, क्योंकि भाई वार्नर ब्रदर्स वाली डील हो रही है उनके साथ में फिलहाल के लिए, अगर कोई और डील तोड़ता नहीं है तो इस चक्कर में एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। भाई बहुत ही पावरफुल हो गए, इनके पास में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेने पड़ेंगे इनके अगेंस्ट। अब इनका कहना है कि भाई हम यूट्यूब के कॉम्पिटिटर है, भाई हम यूट्यूब के कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे पास मोनोपोली होगी, हम तो यूट्यूब से लड़ेंगे। भाई एक सवाल ये है कि यूट्यूब की ऑडियंस और नेटफ्लिक्स की ऑडियंस ही अलग होने वाली है। ये जो बंडल निकालने वाले हैं वो ऑडियंस एक रिफाइंड कंटेंट देखना चाहती है। यूट्यूब पे रिफाइंड कंटेंट थोड़ा है, मतलब होगा रिफाइंड कंटेंट भी, पर हमारे जैसे लोग कंटेंट बना रहे हैं। मैं इस टाइम पे पॉल्यूशन के अंदर अपने सोफे के ऊपर बैठ के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीम को दे रहा हूँ, ये चीजें नेटफ्लिक्स पे नहीं चलेगी ना। बाकी एक्स की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू $2 बिलियन जाता हुआ दिखाई दिया है पहले 9 महीने ऑफ 2025 के अंदर, और ये बढ़िया चीज है भाई, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो एलॉन मस्क की विजन थी एक्स को लेके वो सही हो रही है। देखो पहली बात तो एक्स अपने आप में ही बिजनेस मॉडल सस्टेनिंग होने लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक सवाल निकल सकता है कि भाई ये साल क्लोज होगा मान लो $2.9 बिलियन पे, और कंपनी का $12 बिलियन का डेट है जो कि जस्टिफाइड नहीं है, तो 4x से ऊपर का हो गया इनका रेवेन्यू टू डेट रेशियो, जो कि हेल्दी नहीं माना जाता। बट कहानी ये है ना, एक्स और एक्स एआई साथ में मर्ज होके काम कर रहे हैं। एक्स एआई ने एक्स खरीद लिया है, जो कि एक्स का सारा डेटा यूज करके अपने एआई मॉडल्स निकाल रहा है। अभी रिसेंटली इमेज वीडियो सारे मॉडल्स इन्होंने बेहतर कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी टेराफॉर्म्स लैब्स के जो को फाउंडर है उनको 15 साल की जेल हुई है भाई, $40 बिलियन के फ्रॉड के ऊपर। इन्होंने कहा था कि भाई इनका जो कॉइन है वो स्टेबल है, मतलब वो यूएसडीटी से लिंक्ड है, बट मई 2022 के अंदर एक क्रैश आया जिसकी वजह से क्रिप्टो क्राइसिस आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ये भाग गए, मार्च 2023 के अंदर ये पकड़े गए। अब कोर्ट ने बोला भाई 15 साल चलो जेल में। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने $70 बिलियन का चिप पैकेज अनाउंस किया है, मतलब चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो उनके देश के अंदर उसके लिए। और ये भाई एडिशनल फंड है, $50 बिलियन का पहले ही बिग फंड 3 चल रहा है, तो टोटल ओवरऑल $120 बिलियन हो गए। बट अब ये जो पैसा आ रहा है, ये कितना पैसा किसके लिए जाएगा, किस कंपनी को उठाया जाएगा, किस स्ट्रक्चर में दिया जाएगा, ये भी डिस्कशन के अंदर है। बाकी मान के चलो हुआवे को पैसे मिलने ही है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।